डियर स्टूडेंट्स, आज का एनटीपीसी का 40 सुपर क्वेश्चंस आ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, कल जो कट ऑफ जारी हुआ था वो 50 क्वेश्चंस के लिए था, लेकिन क्वेश्चंस 40 ही आए थे। 40 ही आएंगे, आपके एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आज के 40 सुपर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। आपको हम 5 से 6-7 सेकंड्स देंगे, उसी में आपको आंसर करना है। टाइम चाहिए, पॉज कर लीजिएगा। 4 चॉइस दिया हुआ है: जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। मतलब यह कि हमारे संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या है। संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर गठित हुई थी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तब सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, चूंकि वो सबसे उम्रदराज थे। 2 दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने इसके संविधान सभा के, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवासी पक्षी नहीं है। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पिनटेल या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 5 से 6 सेकंड्स आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है क्या कहलाता है। ध्वनि को, साउंड को इलेक्ट्रिकल वेव्स में, विद्युत तरंगों में कौन बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, माइक्रोफोन। अगर ऊर्जा के रूपांतरण को आपको समझना है कि किसका किस में रूपांतरण होता है, चाहे बैटरी हो चाहे डायनामो हो, तो फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा और शक्ति में आप जाएंगे तो वहां पर एक बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जितना भी ऊर्जा का रूपांतरण है या उससे संबंधित एपरेटस है, डिवाइसेस है। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 1942 के आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी, साथ ही उससे पूर्व भी राष्ट्रीय आंदोलन में ये एक आक्रामक राष्ट्रवादी थी। अंग्रेज भी इनकी आक्रामकता से डरते थे। आज का 5वां क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां था। हेड ऑफिस कहां था आजाद हिंद फौज का। 4 चॉइस: टोक्यो, रंगून, बर्लिन या दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून में। बर्मा की राजधानी रंगून थी, तत्कालीन बर्मा जो अब म्यांमार बन गया है। हालांकि रंगून के साथ साथ सिंगापुर में भी इसका मुख्यालय था। आजाद हिंद फौज जो 1942 से 44 के बीच सक्रिय रही, कैप्टन मोहन सिंह का मानसिक उपज था। साउथ ईस्ट एशिया में अंग्रेजी सेना में भगोड़े सैनिकों से जो भारतीय थे, उनको मिलाकर जापान और उसके आसपास कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की परिकल्पना की थी। 1941 में सुभाष चंद्र बोस चुपके से भारत से निकल गए और अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, हिटलर से मिले। हिटलर ने एक पनडुब्बी की व्यवस्था की, जिसके बाद वो जापान आए, सिंगापुर पहुंचे और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया, जो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। हालांकि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस, जिन्होंने 1909 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। इस आजाद हिंद फौज में 3 गांधी, नेहरू और आजाद के नाम से सैनिक ब्रिगेड थी, जबकि इसकी एक महिला बटालियन भी थी जो लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी बटालियन कहलाती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आज का क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहां खींची जाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है। अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन में यह काल्पनिक रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर की दोनों ध्रुवों को, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच मीन टाइम के ठीक अपोजिट है। इसे इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रेखा के पश्चिम अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने डेट में, अपनी तिथि में
1 दिन का इजाफा करना पड़ता है, और अगर पूर्व की ओर आप यात्रा कर रहे हैं तो 1 दिन कम हो जाएगा। और यह कहां पर है? प्रशांत महासागर पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। 7 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित पादपों में से यानी प्लांट्स में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो मानसिक असंतुलन यानी हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में काम आता है। यहां पर 4 चॉइसेस हैं, जिंजीबार, गेंदा, इफेड्रा या राउल्फिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर राउल्फिया। ये एक जड़ी है, राउल्फिया पेड़ का जड़ है जिसके यूज से हाइपरटेंशन में कमी आती है। आज का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बारदोली छीड़ा पूर्व मानसून बौछार है, यह एक शब्द है, यह शब्द किस क्षेत्र में वर्षा युक्त आंधी के लिए प्रयुक्त होता है? कर्नाटक, केरल, असम या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। असम में प्री मॉनसून बारिश को बारदोली छीड़ा कहते हैं, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आज का 9 नंबर कहता है कि अंड परजीविता यानी एक्स पैरासाइटिज्म अधिकतर किसमें पाया जाता है? अंड परजीविता पैरासाइटिज्म कीट में, पक्षी में, पौधे में या मछलियों में, मत्स्य में? सोचकर आराम से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स में, पक्षियों में। आपने देखा होगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह अपने अंडे को कौवों के घोंसले में रखती है और यह एक पैरासाइटिज्म की प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? पंचायती राज का कंसेप्ट किस राज्य में, स्टेट में सबसे पहले आया? 4 चॉइस, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था और यह नौगौर जिले में राजस्थान के पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था पंचायती राज। इसके लिए 3 प्रमुख कमेटियां याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी मेहता, PK थुंगन कमेटी, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध नहीं है? कंज्यूमर राइट्स में जो 2019 के अनुसार कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है? वस्तु और सेवा लेने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, घर पर सेवा लेने का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4 नंबर, घर पर सेवा लेने का अधिकार नहीं है। ऊपर तीनों ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? कौन नेतृत्व कर रहा था? लुई 16, मैक्सिम रॉबस्पियर, एडोल्फ हिटलर, फ्रांसिस बेकन? टाइम लीजिए, पॉज कर लीजिए अगर ज्यादा समय चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिम रॉबस्पियर। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तत्कालीन राजशाही और पोप के विरुद्ध। रॉबस्पियर इसका नेतृत्व कर रहा था, जिसने जैकोबिन दल की स्थापना की थी। इंटरेस्टिंगली भारत का एक शासक जैकोबिन दल का सदस्य था और यह था जैकोबिन दल ऑफ मैसूर, जो तत्कालीन मैसूर में गठित हुआ था फ्रांसीसियों के द्वारा। टीपू सुल्तान इसका सदस्य था, जैकोबिन दल का सदस्य। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसका है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण का? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है गामा की रेस का। नेक्स्ट आइए, गरुड़ शक्ति 2024 किन देशों की वायु सेनाओं का, एयरफोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन है? रूस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। इस साल यह जकार्ता में हुआ है 2024 में, नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय थल सेना का निम्नलिखित में से कौन सा पद, रैंक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समतुल्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। ओवर स्पीडिंग यानी अत्यधिक गति के साथ चलने वाले वाहनों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त राडार किस सिद्धांत पर काम करता है? ओवर स्पीडिंग समझने के लिए, तेज रफ्तार गाड़ियों से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन का था कि आलू के चिप्स के पैकेटों को खराब होने से बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चिप्स के पैकेटों में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस कलरलेस गैस है, ओडरलेस है, इसमें स्वाद नहीं होता है, ना ही ये किसी से प्रतिक्रिया करता है। तो अगर चिप्स के पैकेट के अंदर सामान्य गैस जैसे ऑक्सीजन गैस अगर भरी जाएगी तो उससे प्रतिक्रिया करके चिप्स को डैम्प कर देगा, उसका कुरकुरापन समाप्त कर देगा। और चूंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, चिप्स के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ओडरलेस भी है, इसीलिए पैकेटों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन चौथी अवधि के लिए अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना है? 4th टर्म किस मुख्यमंत्री का है? त्रिपुरा के मानिक साहा, असम के तरुण गोगोई, गुजरात के भूपेंद्र पटेल या झारखंड के हेमंत सोरेन? ज्यादा समय चाहिए, रोक लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल के सामान्य अधिकार बना दिया गया? 44वां, 48वां, 46वां या 42वां? इसका आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया। तब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। तब की जनता पार्टी की सरकार पूंजी के संकेंद्रण का विरोध करती थी और समाजवाद की समर्थक थी। और अब इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 300A में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के मीमांसा स्कूल के संस्थापक कौन थे? मीमांसा स्कूल, मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल, पतंजलि, उलुक, कनाद या जैमिनी? मीमांसा है तो जैमिनी थे, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जैमिमा याद रखिएगा, जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास यानी उत्तर वैदिक काल के बाद षड दर्शन आया। षड दर्शन में जैसे योग पतंजलि हो गए, कनाद वैशेषिक दर्शन हो गया। ये षड दर्शन आपको कहां मिलेगा? तो उत्तर वैदिक काल के चैप्टर में आप जाएंगे, इतिहास, प्राचीन इतिहास में, तो वहां पर ये बॉक्स में सभी 6 दर्शन है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सर्टिन, OSCE, रॉ या NIA? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, CERT.in यानी इंडिया। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज या स्नैपचैट के स्नैप्स के समान यहां पर फ्लीट्स की अवधारणा को पेश किया है? फ्लीट्स किसका फीचर है? यहां पर एक चेंज हमने किया है, चूंकि मिस्टेक था, हमने व्हाट्सएप डाल दिया है। आप कोई भी आंसर चुन सकते हैं, हो सकता है व्हाट्सएप आंसर इसका हो, नहीं भी हो, तो यह ध्यान रखिएगा। 4 चॉइस है, लिंक्डइन, टिकटॉक, एक्स या व्हाट्सएप। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स, जो पहले ट्विटर था। तो फ्लीट्स इंस्टाग्राम के स्टोरीज के समान एक्स का फीचर है। नेक्स्ट आइए, 23 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? 15 सूत्री कार्यक्रम, PM 15 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित है? गरीब वर्गों से, अल्पसंख्यक वर्ग से, बेरोजगारों से या अनुसूचित जातियों से? सोच समझकर अच्छे से आंसर कीजिए। PM 15 सूत्री कार्यक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक योजना है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 2023 भी आ गया है, अब 2023 भी आ गया है। 2021 का रिपोर्ट कह रहा है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट है? याद रखिएगा, इसमें ट्रीज, पेड़ पौधों को मत जोड़िएगा, केवल फॉरेस्ट कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 21.71%। 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट कहता है 25.71% हो गया है फॉरेस्ट कवर। 2023 याद रखिएगा,
इसके हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर हो गया है वो 25.17 हो गया। याद रखिएगा, ये 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आ गया, 2-2 साल पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहते हैं? कौन था अग्रदूत साउथ इंडिया का इरिगेशन सिस्टम का? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बियर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट बिलेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर आर्थर कॉटन। 1850 के दशक में ये दक्षिण भारत में एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और एक प्रसिद्ध इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने दक्षिण भारत में कई सारे कैनाल या वाटर सिस्टम को रेगुलेट किया था, उसके निर्माण में अपनी भूमिका स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का दंत विन्यास, दंत सूत्र, टूथ फॉर्मूला क्या होता है हाथी का? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 0033। कालीन आप पढ़ें, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसका धूल साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उड़ जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के गति के पहले, दूसरे, तीसरे या गति के गुरुत्वाकर्षण नियम से? 4 चॉइसेस। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के पहले नियम से। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस जगह पे है, जिस अवस्था में है, उसी स्थिति में रहना चाहती है। लेकिन जब कालीन पर धूल को आप पीटते हैं तो कालीन नीचे जाता है, धूल उड़ पड़ता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर कहता है कि 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो आर्थिक कार्यक्रम समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास या जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? कुला कांगरी, जोमो लहारी, गिपमोची या कंगखर प्यूनसम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंगखर प्यूनसम यहां के हाईएस्ट पीक है। और ये इतनी कठिन पहाड़ी है कि इस पर कोई भी पैदल यात्री चढ़ नहीं पाया है। ये हाईएस्ट पीक है, अनचढ़ा हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, इस पर कोई चढ़ नहीं पाया है। और अब भूटान ने इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है चढ़ाई पर, चुके ये इसे एक पवित्र पर्वत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जोड़ जहां गर्दन, यहां पर भी देखिए थोड़ा मिस्टेक है, गार्डन लिखा हुआ, गर्दन इसे आप पढ़ें गर्दन, इसे आप गर्दन पढ़ें गार्डन नहीं। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलता है, यह जोड़ क्या कहलाता है? जॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पिवटल जोड़। लिखा हुआ पिवटल जोड़, हिंदी में पिवटल जोड़ ही रहता है, पाइवोटल जोड़ या पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। पाइवोट माने टेक देना, तो पाइवोटल ज्वाइंट, जिसके बाद हम गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं, इस जोड़ के कारण, ज्वाइंट के कारण ही पाइवोटल ज्वाइंट। हाल ही में कहां 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ किया और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया? सामूहिक गीता पाठ 7,000 लोगों ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जयपुर, चेन्नई, भोपाल, कानपुर? भोपाल में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, याद रखिएगा प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। याद रखिएगा धार्मिक न्याय नहीं है, समतामूलक न्याय नहीं है, न्याय के 3 प्रकार ही प्रस्तावना में वर्णित है। तो उनका विचार किस देश से लिया गया है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या जापान? ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक, एंट बाइट की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है, किस प्रकार का? ऑक्सैलिक, लैक्टिक, फॉर्मिक या एसिटिक एसिड?
इस क्वेश्चन को शायद अधिकतर लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली कहां है? कांगड़ा कुल्लू वैली हिमालय के किस भाग में? ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय या मिडिल हिमालय? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय। सबसे ऊंचाई पर ट्रांस हिमालय जो तिब्बत के पार का इलाका है, चाइना की तरफ जाता है, उसका ग्रेटर हिमालय जहां पर एवरेस्ट है, उसका मिडिल हिमालय जिसे हिमाचल भी कहते हैं, यही मध्य हिमालय, और लास्ट में शिवालिक जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर, दार्जिलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, श्रीनगर में। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गलत मेल कौन सा है? पखावज, शिव कुमार शर्मा, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खां, तबला किशन महाराज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पखावज। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, पखावज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में यानी रिप्रोडक्शन में अधिक विविधता पाई जाती है? डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है। द्विविखंडन, अलैंगिक, पुनर्जनन या लैंगिक में? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि इस रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग एंटिटी पार्टिसिपेट करते हैं और इसके कारण जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट आइए, इसे क्षेत्रों में आप पढ़ें। भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल, ये खनिज किस प्रकार का खनिज है, किससे समृद्ध है? अल्युमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम या आयरन? इल्मेनाइट और रूटाइल मिनरल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक 2024 के हिसाब से सर्वाधिक कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में, सर्वाधिक भारत में है। अगर यहां पर बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश में सर्वाधिक है, 1000 से भी अधिक, लेकिन बांग्लादेश यहां पे नहीं है, तो इन चारों में सर्वाधिक भारत में है। भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के हिसाब से 382 है, याद रखिएगा 382 है भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान में 400 प्लस हो गया है, 488 है। नेक्स्ट आइए, 40 और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की? माधवी, लोपामुद्रा, लीलावती या सावित्री? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लोपामुद्रा, जिन्होंने कई सारे वैदिक मंत्रों की तब रचनाएं की थी। ये था आज का 40 क्वेश्चन। कट ऑफ की बात होगी तो ये आज का करेंट कट ऑफ है, इसे जरूर देख लीजिए। कल मिस्टेक था, 50 क्वेश्चन के हिसाब से वो था, आज देख लेते हैं 40 के हिसाब से क्या कट ऑफ आपके होने चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।